या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्यै नमो नमः। तो प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल विवेक स्टडी ऑनलाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है भव्य क्लास है, यानी कि पहली क्लास, संस्कृत की पहली क्लास। बच्चों, संस्कृत की पहली क्लास में हम लोग श्री गणेशाय नमः करेंगे, यानी कि श्री गणेशाय नमः। आज हम लोग पहली क्लास शुरू करते हैं, यानी कि संस्कृत के लिए संस्कृत व्याकरण को आज पढ़ेंगे और संस्कृत के बारे में पूरा पूरा जानने वाले हैं कि कितने मार्क्स का बनता है प्रश्न, और कहाँ से लघु उत्तरीय, कहाँ से ऑब्जेक्टिव, कितने ऑब्जेक्टिव, ये सारे प्रश्न का आपका हल होगा सिर्फ विवेक स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोग देखते हैं संस्कृत वाले में, यानी कि संस्कृत संस्कृत हम लोग इस पर बात करेंगे। संस्कृत है ना, संस्कृत में हम लोग संस्कृत जो होता है संस्कृत जो होता है संस्कृत में हमको 2 विषय पढ़ना होता है। पहला संस्कृत बुक दूसरा संस्कृत व्याकरण संस्कृत व्याकरण। पहले ये बात कर लेते हैं कि संस्कृत में कितने मार्क्स का जो प्रश्न बनता है। तो हम लोग बात करेंगे संस्कृत में कितने अंक जो है पूछे जाते हैं। तो संस्कृत में 100 मार्क्स 100 अंक का जो है प्रश्न बनता है। 100 अंक में कितने बुक से आते हैं, कितने व्याकरण से आते हैं, इस पर भी चर्चा कर ले। तो संस्कृत व्याकरण में और संस्कृत बुक से 40 अंक आपके बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा। संस्कृत व्याकरण से आपके बिहार बोर्ड में 60 अंक पूछा जाएगा, है ना, 60 अंक पूछा जाएगा। तो संस्कृत बुक मिला करके और संस्कृत व्याकरण मिला करके आपके बिहार बोर्ड में 100 अंक का पूछा जाएगा, 100 अंक। अब इस पर हम लोग बात करेंगे कि अगर बुक से 40 अंक आ रहा है और व्याकरण से जो है 60 अंक आ रहा है, तो बुक से कितने सब्जेक्टिव बन रहे हैं और कितने ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं। संस्कृत व्याकरण से 60 अंक आ रहा है, तो यहाँ से कितना सब्जेक्टिव क्या क्या आ रहा है और कितने ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले संस्कृत बुक पर चर्चा कर ले, उसके बाद संस्कृत व्याकरण पर चर्चा कर लेंगे, है ना। संस्कृत व्याकरण पर तो संस्कृत बुक देख लीजिए आप लोग। संस्कृत बुक इस संस्कृत बुक में तो हम लोग पहला बात ये चर्चा करेंगे कि ऑब्जेक्टिव कितना, और दूसरी बात करेंगे कि सब्जेक्टिव कितना और कहाँ से, वो भी बुक से, है ना। ऑब्जेक्टिव कितना और सब्जेक्टिव कितना। तो बच्चों, सब्जेक्टिव यहाँ से 16 अंक का होगा, 16 अंक का होगा। और किस तरह का सवाल आता है, आप सोच रहे होंगे कि संस्कृत में ही लिखना होता है क्या संस्कृत में ही लिखना होता है। तो आप कहिएगा नहीं, इसको जो है हम लोग 16 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास जो है 8 प्रश्न बनाने के लिए कहेगा, आपका उससे 2 गुना सवाल देगा। 16 सवाल में से आपको 8 सवाल बनाना है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। वहां पे आसान सवाल दिया जाता है, आपको हिंदी में लिखना होता है ना, हिंदी में लिखना होता है। ऑब्जेक्टिव कितना, तो 40 है पूरा। 40 में से आप 16 घटा लीजिए, 40 में से 16 घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा 10 में से 6 गया 4, 3 में से 1 गया 2, तो 24 आपका ऑब्जेक्टिव, 24 अंक आपका ऑब्जेक्टिव जो है बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा बुक से, और 16 अंक आपसे सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, है ना। सब्जेक्टिव पूछा जाएगा 16 अंक और ऑब्जेक्टिव 24 अंक।
सब्जेक्टिव कहाँ से आएगा, सब्जेक्टिव किस तरह का सवाल देता है, तो आप पढ़े हैं। जैसे पहला सवाल मैं लिख के बता रहा हूँ, है ना, लिख के बता रहे हैं आपको, लिख के बता रहे हैं कि मंगलम 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 पाठ की विशेषता क्या है। मंगलम पाठ की विशेषता लिखे, मंगलम पाठ की विशेषता लिखे, मंगलम पाठ की विशेषता लिखे। ये इस तरह का सवाल ऐसे पूछा जाएगा। दूसरा सवाल ऐसे, दूसरा सवाल पटना के पटना के पटना के पटना के तीन प्राचीन नाम लिखे, तीन प्राचीन नाम लिखे, तीन प्राचीन नाम लिखे, तीन प्राचीन नाम लिखे। इस तरह से सवाल आपके बिहार बोर्ड में आएगा। आपको हिंदी में ही लिखना होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं संस्कृत व्याकरण को लेकर, कि संस्कृत व्याकरण को लेकर के बहुत बच्चों को जो है लगता है कि हम लोग से संस्कृत व्याकरण नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो उस पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। ये क्लास जो है बेसिकली जो है, ये क्लास संस्कृत व्याकरण के ऊपर है। हम सारा कुछ बता रहे हैं आपको। अब संस्कृत व्याकरण को ही लेकर ये क्लास लिया जा रहा है ना, संस्कृत व्याकरण को। तो संस्कृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण में 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 हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। संस्कृत व्याकरण में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं संस्कृत व्याकरण में। सबसे पहली बात तो आपको ये जानना होगा कि संस्कृत व्याकरण से कितने अंक आ रहे हैं। तो 60 अंक बिहार बोर्ड में, 60 अंक यहीं से है, 60 अंक यहीं से, 60 अंक यहीं से आपके बिहार बोर्ड में छपेगा। अब देख लीजिए, सबसे पहली बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव के ऊपर कि व्याकरण से क्या सब्जेक्टिव बन रहा है, सब्जेक्टिव क्या बन रहा है, सब्जेक्टिव क्या बन रहा है। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है आपका, सबसे पहला चैप्टर जो है आपका गद्यांश। गद्यांश, गद्यांश एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा चैप्टर है जिससे बिहार बोर्ड में 13 अंक, 13 अंक का पूछा जाता है। बिहार बोर्ड में 13 अंक का पूछा जाता है ना, 13 अंक का। दूसरा चैप्टर जो है, दूसरा चैप्टर है पत्र लेखन। पत्र लेखन, पत्र लेखन जो आपके बिहार बोर्ड में वही 4 अंक, 4 अंक का पूछा जाता है। एक पत्र लेखन आपको बनाना होता है, वो संस्कृत में बनाना होता है। गद्यांश आपको देख करके लिखना होता है। गद्यांश का मतलब होता है कि उसको पढ़िए और उसी में आपका उत्तर छुपा होता है ना, उसको लिखना होता है। तीसरा आपका अनुच्छेद, 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 अनुच्छेद नहीं, अनुच्छेद नहीं, निबंध, निबंध, निबंध आपसे पूछता है, 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 निबंध आपसे पूछेगा, निबंध आपसे कितने अंक का पूछता है। निबंध आपसे जो है 8 अंक, 8 अंक या 7 अंक का पूछता है ना, 8 अंक या 7 अंक। इसको संस्कृत में हम लोग वही कहते हैं, अनुच्छेद, अनुच्छेद, अनुच्छेद कहते हैं, है ना। ये 3 ऐसे टॉपिक है, 3 ऐसे टॉपिक है जिससे बिहार बोर्ड में जो है सब्जेक्टिव बन रहा है। और एक और टॉपिक है चौथा, चौथा आपका क्या टॉपिक है, लकार, लकार यानी कि काल। और इसी से रिलेटेड जो है अनुवाद होता है। आपसे अनुवाद जो पूछता है, अनुवाद जो पूछता है 6 अंक का, अनुवाद 6 अंक का पूछता है, 6 अंक का पूछता है। जोड़ लीजिए, 13 6 19, 19 1 20, 20 3 23, 23 7 30, 30 बउआ आपके बिहार बोर्ड में संस्कृत व्याकरण से सब्जेक्टिव बन रहा है। सब्जेक्टिव बन रहा है आपके बिहार बोर्ड में 30 अंक। और 30 अंक कहाँ है, 30 अंक कहाँ है, तो वो 30 अंक ऑब्जेक्टिव है।
30 अंक ऑब्जेक्टिव है, वो 30 अंक ऑब्जेक्टिव कहाँ से बन रहा है, कौन सा ऐसा चैप्टर है जहाँ से बन रहा है। तो 30 अंक देखिए कौन कौन सा ऐसा चैप्टर है जहाँ से बन रहा है। तो हम लोग को जो संस्कृत व्याकरण में जो है 30 अंक कहाँ से पूछे जा रहे हैं, 30 अंक सब्जेक्टिव, 30 अंक ऑब्जेक्टिव। 30 ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो पहला चैप्टर है आपका समास, समास प्रक्रम, समास प्रक्रम, समास प्रकरण, समास प्रकरण। दूसरा प्रत्यय, तीसरा उपसर्ग, तीसरा उपसर्ग। चौथा शब्द रूप, शब्द रूप। पांचवा धातु रूप, धातु रूप, धातु रूप। एक और है वर्ण, वर्ण प्रकरण, वर्ण प्रकरण, वर्ण प्रकरण, यानी कि ये छठा। और सातवां जो है आपका संधि, संधि प्रकरण, संधि, संधि से। यानी कि संस्कृत व्याकरण से जो 30 अंक आते हैं वो 30 अंक यहाँ से आते हैं, इस चैप्टर से ही आते हैं 30 अंक। 30 अंक आपके यहाँ से पूछे जाएंगे और 30 अंक आपके सब्जेक्टिव कहाँ कहाँ से बने, वो भी ग्रामर का ही पार्ट है ना, ग्रामर का ही पार्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। इस वीडियो को आप लोग उन बच्चों तक पहुँचाना है आपको जो संस्कृत में थोड़ा सा भी रुचि नहीं रखते हैं। मैं वादा करता हूँ कि संस्कृत में जो बच्चे डरते हैं उसकी जो खौफ है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। और इस बार का जो टारगेट है संस्कृत में जो है 95 प्लस अंक लाने का जो है ये टारगेट है। और इस वीडियो को उस बच्चों तक शेयर कीजिए जरूर जो संस्कृत नहीं पढ़ना चाहते हैं, है ना, संस्कृत नहीं पढ़ना चाहते हैं। मैं उसको विश्वास दिलाता हूँ, वादा करता हूँ कि संस्कृत में 95 अंक दिला सकता हूँ। यानी कि ऐसा यहाँ पे भी ट्रिक लाया जाएगा और संस्कृत ऐसे बताया जाएगा जैसे लगेगा कि इससे पहले कहाँ थे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा तो आप बहुत अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।